जलाली बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, बड़ी बरकत से नवाजे। मैं पास्टर फौजिया गौरी द किंग डॉटर कलाम की खिदमत करने जा रही हूँ और आज का टॉपिक है मेरी और मेरी टीम की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। सो सिस्टर एंड ब्रदर्स, आप सबको बहुत बहुत मदर्स डे मुबारक हो। इतना मुबारक दिन जिसमें हम अपनी माँ की काविशों को, उसकी कुर्बानियों को, उसके किरदार को उजागर करते हैं और उसको बताते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर आपकी ज़िंदगी में माँ ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसे खुदावंद ने ज़मीन पर भेजा अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए। जब खुदा हर जगह पर अपनी मोहब्बत जाहिर ना कर सका तो उसने एक ऐसा अछूता और ऐसा रिश्ता बनाया जो मोहब्बतों से लबरेज है और जिसका नाम माँ है, और उसने माँ का रिश्ता तख्लीक किया। और आज हम देखते हैं कि माँओं के थ्रू जो है वो बच्चे सरफराजी पाते हैं। सबसे पहले उन पर जो हाथ होना चाहिए वो हमारे जिंदा खुदावंद का होना चाहिए। उसके बाद एक माँ जो है वो बच्चे को किस तरह काविशों से पालती है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो मदर डे। तो हम देखेंगे सबसे पहला हवाला पुराने अहदनामा में से लेंगे, हरूज 20 बाब। तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र दराज हो, ये खुदावंद ने हुक्मन फरमाया था। और 5वां हुक्म जो है वो ये है कि अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। हम देखेंगे और भी आज कलाम के हवाले के कलाम माँ के बारे में क्या फरमाता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे बात की कि खुदा ने माँ को सिर्फ इसलिए तख्लीक किया कि खुदा अपनी मोहब्बत माँ के थ्रू इस ज़मीन पर हम पर जाहिर कर सके। और उसकी निस्बत से जो हवाला हम देखेंगे वो ये है, यसाया 66 बाब और उसकी 13 आयत से मैं कलाम में मुकद्दस में से तलावत करूंगी। जिस तरह माँ अपने बेटे को दलासा देती है, उसी तरह मैं तुमको दलासा दूंगा। ये हमारे खुदावंद ने फरमाया कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को दलासा देती है और वो हमेशा अपने बच्चों को बांध कर रखती है, अपने शेल्टर के नीचे रखती है, इसी तरह मैं तुमको दलासा दूंगा। और अब हम एक हवाला नए अहदनामा में से देखेंगे, इफ्सियों की मार्फत लिखा गया खत और उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं कलाम में मुकद्दस की तलावत करूंगी। ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको उम्र की दराज़ी मिले तो अपनी माँ और बाप की इज्जत करो। और ये पहला हुक्म है जिसके साथ खुदावंद ने वादा किया कि इस ज़मीन पर तेरी उम्र दराज होगी। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपने माँ और बाप की इज्जत नहीं करते, उन्हें कुछ नहीं जानते, उन्हें दर्जा नहीं देते। माँ एक ऐसी हस्ती है जो बड़ी ही काविशों से, बड़ी ही कुर्बानियों से अपने बच्चों की परवरिश करती है, क्योंकि वो एक होम बिल्डर है जो होम को बिल्ड करती है अपनी काविशों से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से वो बच्चों को ग्रोन अप करती है।
تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں جیسے کہ ہمارے کلام میں لکھا ہے۔ آج ہم کلام مقدس کے حوالے ڈیفرنٹ ماؤں کا ذکر کریں گے اور ان ماؤں کا ذکر کریں گے جو بہادر تھیں، جنہوں نے حالات کا مقابلہ کیا، جنہوں نے حالات کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آج اس نئے دور میں 221 میں ضرورت ہے ایسی ماؤں کی جو چٹان کی مانند ہوں، جو ایک ایسے کردار جن کے پازیٹیو ہوں اور ان کردار کی وجہ سے جو ہے ایک ایسا ماحول کریٹ کرے جو ہمارے خداوند کا پسندیدہ ہو۔ ایک حوالہ ہم دیکھیں گے قضات کی کتاب سے، اور بڑا خوبصورت کریکٹر جو میں بیان کرنے جا رہی ہوں وہ دبورا کا ہے۔ اور دبورا ایک نہایت ہی بہادر لیڈی تھی اور اسرائیل کی پہلی جج خاتون تھی۔ وہ ایک شاعرہ بھی تھی، مگر اس نے اپنے آپ کو جس کردار میں پسند کیا وہ ماں ہے، کیونکہ اس کے نزدیک بھی ماں کا کردار ایسا ہے جس میں دنیا کی مثال نہیں ملتی اور کوئی بھی مثال ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ ماں کی شخصیت جو ہے وہ محبتوں سے لبریز ہوتی ہے۔ وہ اپنے اوپر ہر دکھ، ہر ظلم، ہر چیز سہ لیتی ہے اور اپنے بچوں تک کسی بھی مصیبت کو آنے نہیں دیتی۔ سو سسٹر اینڈ بردرز، اگلا حوالہ جو میں دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں وہ ہے قضات کی کتاب اور اس کا 5 باب اور اس کی 7ویں آیت سے میں کلام مقدس کی تلاوت کروں گی۔ اسرائیل میں حاکم موقوف رہے، وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورا برپا نہ ہوئی، جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی۔ اور یہ اس عورت کی کہانی ہے جس نے مقابلہ کیا حالات کا۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ گمراہ ہو گئے تھے اور خدا ان سے ناراض ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کنانیوں کی غلامی میں چلے گئے تھے اور انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی اور سارے ملک کے حالات خراب ہو گئے اور کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں تھا جو ان حالات کو کنٹرول کر سکے۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ یہ لیڈر ہو کر اٹھی، یہ ایک رہنما ہو کر اٹھی، یہ ایک پیشوا ہو کر اٹھی اور اٹھ کر اس نے حالات کا مقابلہ کیا۔ اور جو بھی جنگ لڑنے کے لیے جاتا تھا، صوبے دار یا جو بھی حاکم، اور وہ کہتا تھا دبورا سے کہ جب تک تو میرے ساتھ نہ جائے گی میں وہاں پر ہرگز نہ جاؤں گا۔ اور یہ اٹھی اور جا کر اس نے پلاننگ کی اور ایک بڑا شیطان سیسرا جو اسرائیل کے خلاف تھا اور جس کے کلام کے مطابق لکھا ہے کہ اس کے پاس 900 رتھ تھے جو لوہے کے بنے ہوئے تھے، اور ایک عورت ہوتے ہوئے اس نے مقابلہ کیا۔ دبورا کا مطلب جو ہے وہ شہد کی مکھی ہے، اور واقعی یہ عورت مٹھاس سے بری تھی، اور واقعی یہ عورت جو ہے اس میں جنگ کرنے کی جستجو تھی، اس میں جنگ لڑنے کی قوت تھی۔ جیسے ایک شہد کی مکھی اپنے اوپر حملہ ہونے پر اپنے ڈنگ کا استعمال کرتی ہے، اسی طرح اس نے بھی کیا اور جا کر سیسرا کو مار دیا۔ سیسرا جو یائل کے ہاتھوں مارا گیا تھا، مگر پلاننگ میں اس کا حصہ تھا، اور کوئی بھی مرد جو ہے انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اسرائیل کی ماں اٹھی اور ایک ماں نے جا کر اپنے بچوں کی تکلیف دیکھی اور ان کو دیکھا کہ وہ کس طرح ستائے جا رہے ہیں اور کس طرح لوگ وہ اپنے دشمنوں سے پریشان ہیں، اور اس ماں نے جا کر اس کو مارا۔ 21 سینچری میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حالات جو ہیں
वो और तरफ जा रहे हैं। आज भी हमें हमारे माशरे को, क्रिश्चियन सोसाइटी को जो है वो दबूरा जैसी औरतों की ज़रूरत है। अगर इस माशरे में दबूरा जैसी औरतें उठ खड़ी होंगी तो बहुत ज़्यादा हम देखेंगे, और रूहानी तौर पे भी चेंजिंग आएगी, और दुनियावी तौर पर भी चेंजिंग आएगी, और मजहबी तौर पर भी चेंजिंग आएगी। ये वो लेडी थी जिसने इन सारे पार्ट को संभाला हुआ था बड़ी खूबसूरती के साथ, जबकि जितने भी मर्द हाकम थे वो मौकूफ हो गए, लीडर भाग गए, और ये अकेली उठी और उठकर इसने हालात का सामना किया एज अ जज, एज अ शायरा, एज अ माँ। और सबसे बड़ा जो रुतबा इसे दिया गया वो इस्राएल की माँ थी कि उसने अपने मुंह से इकरार किया और मैं इस्राएल की माँ बनकर उठी और सारे मुल्क को संभाला। आज हम देखना चाहते हैं कि लेडीज में इस तरह की स्पिरिट होनी चाहिए, इस तरह की ममता होना चाहिए, जो ना सिर्फ के अपने बच्चों को संभाले बल्कि दूसरे बच्चों को भी तवज्जो दे, ताकि हमारे बच्चे बड़े बड़े मजहबी रहनुमा बने। अगर माएँ पॉजिटिव है, माएँ अच्छी हैं, तो वो एक माशरे को क्रिएट करती हैं, एक माशरे को बिल्डअप करती हैं और एक माशरे को आगे लेकर जाती हैं। और बड़ी खूबसूरत इसकी पर्सनालिटी, और ये एक दफा भी सीसरा जैसे बड़े दुश्मन से ना डरी। आज हमारी कलीसियाओं में हमें ज़रूरत है ऐसी हस्तियों की जो उठकर शरीर का मुकाबला कर सके और अब ना सिर्फ अपने बच्चों को बचा सके बल्कि पूरी कौम के बच्चों को बचा सके। अब दूसरा जिक्र जो मैं करने जा रही हूँ, ये वो औरत है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। बड़ी हलीम औरत, बड़ी फरोतन औरत और बड़ी आजिज़ी से रहने वाली औरत, ये साउल की बीवी रिस्फा, जिसका जिक्र दूसरे शमूएल 21 बाब में किया गया है। अगर मैं और लेंथी करूँगी तो ये कलाम बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट इसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी। ये साउल की हरम थी और रिस्वा जो थी साउल की फैमिली में से थी, और इसके बेटे थे, और उसके बेटों को जो है वो जबूनियों के हाथ में दे दिया था, क्योंकि दाऊद जो था वो वहाँ का बादशाह था, और उससे पहले जो बादशाह था वो साउल था, और उसने अहद को तोड़ा, उसने जबूनियों को कत्ल किया, और जब उसने जबूनियों को कत्ल किया तो खुदा का कहर नाज़िल हुआ अहले इस्राइल पर, और खुदा ने वहाँ पर काल भेजा, और जब काल आया रोटी ख़त्म होगी, अनाज ख़त्म हो गया, तो दाऊद खुदा के सामने झुक गया और वो खुदा के चेहरा का तालिब हुआ। और तब खुदा ने उसे बताया कि साउल ने जो है वो अहद तोड़ा और जबूनियों को मारा, और वो उठा और सीधा जबूनियों के पास गया और उसने माफ़ी मांगी, और उसने कहा कि हमारी कौम ने तुम्हारा गुनाह किया और हमारे बादशाह ने उठकर तुम्हारे लोगों को जो है मारा। अब बताओ कि हम क्या करें जो इस सज़ा से बच सके। सिस्टर एंड ब्रदर्स, जब हम गुनाह करते हैं तो हम गुलामी में चले जाते हैं, जब हम गुनाह करते हैं तो हम पस्त हो जाते हैं, जब गुनाह की रेशो बढ़ती है तो हमारे मुल्कों में काल आ जाता है। वो से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें साउल के ख़ानदान से 7 मर्द चाहिए, जिसमें से इसके भी बेटे होते हैं, और दाऊद उन्हें वहाँ पर जाकर दे आता है और उनके हवाले कर देता है, और वो पहाड़ के ऊपर जाकर उन्हें लटका देते हैं।
जब एक माँ को पता चलता है कि मेरे बेटों को दरख्तों के साथ मारकर लटका दिया गया है, तो वो उठती है, एक इनिशिएटिव लेती है और उस पहाड़ पर बैठ जाती है और रोने लगती है और वो परिंदों और दरिंदों को भगाने लगती है। और वो कई रातें और कई दिन ना सोई जब तक कि इज्जत के साथ उसके बेटों को दफन न कर दिया। वो रातों को भी जागती थी और दरिंदों को भगाने के लिए, और सुबह को भी जागती थी परिंदों को भगाने के लिए। और रिस्वा का मतलब है पत्थर, और वाकई ही ये चट्टान जैसी औरत थी। और जब दाऊद को ये पता चलता है कि एक माँ अपने मरे हुए बच्चों के लिए उठ खड़ी हुई है, तो वो खुद से मिलने जाता है। और वो क्या करता है, वो एक कागज बेचता है जिस पर लिखा होता है कि इसके बच्चों को इज्जत के साथ दफनाया जाए। और जब उसके बच्चे इज्जत के साथ दफनाए जाते हैं तो बारिश होती है और खुदा का कहर जो है वो कम होता है और बारिश बरकतों को लेकर उस मुल्क में आती है। आज हमें ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को कि हम इस सोसाइटी में रिस्वा जैसी माएँ हों और दबूरा जैसी माएँ हों और मूसा की माँ युकबत जैसी माएँ हों। अगर हमारी सोसाइटी में ऐसी माएँ होंगी तो फिर क्या होगा, पाक रूह की बारिश होगी। और जब पाक रूह की बारिश हो गई तो खुदा क्या करेगा, दिलों को तब्दील करेगा, चेंज करेगा और ऐसा करेगा कि वो अच्छे लोगों को मेक करेगा। और जब अच्छे लोग बनेंगे तो खुदा के पाक नाम को जलाल मिलेगा। जब हमारे बच्चे अच्छा एक्ट करते हैं सोसाइटी में जाके, बीइंग अ क्रिश्चियन चिल्ड्रन, तो फिर लोग कहते हैं ये वो बच्चे हैं जो मसीही हैं और इनके मज़हब में ये लिखा है और इनके मज़हब में वो लिखा है। हमारे मज़हब में जो भी लिखा है वो हमें बताना जिसका काम है उसका नाम माँ है। और मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है सारी माँओं से, पूरी दुनिया की माँओं से, जितने भी लोग मुझे बाहर के मुल्क से सुन रहे हैं, जितने पाकिस्तान के हैं, जितने इंडिया के हैं, उन सब से कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि जैसे खुदावंद की मर्जी हो। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि फसल तो बहुत हैं मगर मजदूर कम हैं। और माँओं को अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहिए जो खुदावंद के खेत में काम कर सकें, उसके लिए रूहें जी सकें, उसके लिए बहुत सारा फल लेकर आ सकें। खुदावंद की यही मर्जी है कि हम बहुत ज़्यादा फल लेकर आए। खुदावंद चाहता है कि हम ब्लेस हों। हम ब्लेस कैसे होंगे? अपनी अच्छी तरबियत से। और वो तरबियत किसने करनी है? हमारी माँओं ने करनी है। और हमारी माँ जो है अगर हमारी अच्छी तरबियत करेंगी तो पूरी दुनिया में खुदावंद के पाक नाम को जलाल मिलेगा। बहुत ज़्यादा हवाले यहाँ पर मेरे पास लिखे गए हैं। दुनिया की सबसे पहली जो माँ थी वो हवा थी। उसके बाद सारा को खुदावंद ने बरकत दी और उसने कहा कि आज से तू कौमों की माँ है। और ये मेरे और आपके कलाम की सच्चाई है। ये कलाम ला तब्दील है, ये कलाम जामिया है, ये कलाम मुकम्मल है। और वाकई सारा आज पूरी दुनिया की बच्चों की माँ कहलाती है। ये अल्फाज मेरे खुदावंद के मुंह से निकले थे कि आज से तू सारी कौमों की माँ है। और वो कौमों की माँ है, एक माँ हमारी मरियम माँ है जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया और आखिर तक जो है वो अपने बच्चे के साथ साथ रही। और वो एक अजीम माँ है और उसने ही कहा था कि अब से लेकर आखिर तक सारी कौमें मुझे मुबारक कहेंगी। और आज सारी कौमें मरियम को मुबारक कहती हैं क्योंकि उसने एक ऐसे
बच्चे को जन्म दिया जो पूरी दुनिया के नजात का सबब बना। हमें कलाम मुक़द्दस से सीखना चाहिए कि हमें किस तरह अपने बच्चों की परवरिश करनी है। खुद इंसाल की किताब में लिखा है कि वही माएँ इज्जत पाएंगी जो अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करती हैं। सो सिस्टर एंड ब्रदर्स, मेरी और मेरी टीम की तरफ से एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आई लव यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।